नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केरल से एक बहुत बड़ी खबर है। 2005 की बात है जब वहाँ पर एक कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर नया नया आरएसएस का ऑफिस खुला था। आज से 19-20 साल पहले की बात है। और उसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो DYFI ऑर्गेनाइजेशन का वो वहां पर एक्टिविस्ट था, एक सदस्य था। ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय वहां पर। और उस व्यक्ति की जो हत्या की थी, जब वहां पे आरएसएस का ऑफिस ओपन हुआ था, एक लड़का था रिजित, उसकी 9 व्यक्तियों ने हत्या कर दी। ये बीजेपी और आरएसएस के मेंबर थे। 9 बीजेपी और आरएसएस के मेंबर्स को अब ये फैसला आया है कोर्ट का, 9 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा मिली है वहां पर। हालांकि इनमें से तो कुछ को डेथ सेंटेंस भी मिल सकता था, मौत की सजा भी मिल सकती थी, लेकिन चूंकि केस अब ऑलमोस्ट 20 साल पुराना हो गया है, तो एक लॉन्ग अवेटेड ये एक फैसला आया है, एक रुका हुआ फैसला कह सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस के 9 मेंबर्स को लाइफ टर्म उम्र कैद की सजा दी गई है। साथ में उनके ऊपर 1.1 लाख का जुर्माना भी मारा गया सबके ऊपर। इनके नाम है एक सुधाकरन, KT जयेश, एक रंजित, अजेंद्रन, अनिल कुमार, राजेश, श्रीकांत, श्रीजीत, टीवी भास्करन, और एक्यूज एक और था, 10वां भी था, अजेश, जो पिछले 20 सालों में जिसकी मौत हो गई। अब ये वहां पे एक वायलेंट क्लैश हुआ था आरएसएस के बीच में और DYFI एक्टिविस्ट के बीच में, जहां पर DYFI के एक्टिविस्ट को ये आरएसएस और बीजेपी के 10 लोगों ने मिलकर मार दिया। अब चूंकि उनमें से एक मर चुका है, तो जो बाकी बचे 9 मेंबर थे, तो ऑलमोस्ट 19 सालों के बाद ये फैसला आता है वहां की सेशन जज के द्वारा, जहां इन सभी को उम्र कैद की सजा मिलती है। अब सवाल यहां पर कुछ और है। अब सवाल यहां पर यह है कि भाई ये कौन से राष्ट्रवादी हैं। भाई आपको बताया जाता है कि ये सारे के सारे राष्ट्रवादी हैं, ये देशभक्त हैं और इनका हिंसा से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब तो ये बात आपके सामने आ गई है। एक्चुअली ये केस पहले भी था, जब कांग्रेस सरकार थी और महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसमें सावरकर का भी नाम था, लेकिन कैसे भी करके सावरकर को वहां से छुड़वा लिया गया था कि ताकि उसके ऊपर दोष ना आए। और गोडसे तब आरएसएस का मेंबर था, लेकिन वहां भी समथिंग हैड हैपेंड कि वो आरएसएस का हमेशा मेंबर रहा था, लेकिन आखिर में कहा गया कि उसने कुछ दिन पहले आरएसएस छोड़ दी थी, जिसके कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उस तथ्य की जांच कभी हुई नहीं एक्चुअली देखा जाए तो आरएसएस को गांधी का दाग ना लग जाए, उसके लिए वहां पर सावरकर को, गोडसे को बचा लिया गया कि ये सावरकर तो छूट ही गया था, लेकिन गोडसे जो था आरएसएस का मेंबर नहीं था, ये कह के बचा लिया गया था, और वो हिंदू महासभा का मेंबर था। ये सब हुआ, लेकिन दाग तो लग चुका था, वो दाग आज भी है आरएसएस के ऊपर। अब यहाँ पे जो 9 आरएसएस और बीजेपी के जो व्यक्ति हैं जिनको ये सजा मिली है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर उम्र कैद की, तो ये इसलिए मिली कि उन्होंने वो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड DYFI की जो एक्टिविस्ट थी उसकी हत्या की, और वहां पर एक आरएसएस का ऑफिस खोला गया था और वायलेंट क्लैशेस हुए थे। तो 9 बीजेपी आरएसएस के मैन को लाइफ टर्म मिला है, उम्र कैद मिली है। ये मुख्य खबर है अब की, जिसको आपको टीवी मीडिया के अंदर तो दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रवादी है ना असली। ये वो राष्ट्रवादी हैं जो हिंसा के रास्ते पर चलते हैं, हिंसा के रास्ते पर। और आप कहते हैं ना कि ये लोग तो बड़े राष्ट्रवादी और सच्चे हैं और बहुत बड़े क्या कहते हैं कि पता नहीं किसके भगत हैं। कुछ नहीं है, दे आर ऑल वायलेंट पीपल। और कोर्ट के द्वारा ये जो कन्विक्शन हुआ है, इसने इस बात को बियॉन्ड सस्पिशन प्रूव किया है। धन्यवाद।